संबंध भगवान के गुण प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। प्रश्न, अन्य पद का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया? उत्तर, यह अन्य पद का प्रयोग ज्ञानी योगियों को पूर्वोक्त भक्तों की श्रेणी से पृथक करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त भक्तों से भिन्न जो ज्ञान योगी हैं वे आगे बतलाए हुए प्रकार से उपासना किया करते हैं। प्रश्न, यहाँ माम पद का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म क्यों लिया गया? उत्तर, ज्ञान यज्ञ से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है। यहाँ माम पद का प्रयोग करके भगवान ने सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। इसी कारण माम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म किया गया है। प्रश्न, ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है और उनके द्वारा एकत्व भाव से माम पद के लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म का पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है? उत्तर, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है यहाँ भी ज्ञान योग का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को मृग तृष्णा के जल के सदृश या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। प्रश्न, च के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उपासना करने वालों से भिन्न श्रेणी के उपासकों को पृथक करने के लिए ही यहाँ च का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना क्या है? उत्तर, समस्त विश्व उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही उसमें व्याप्त हैं, अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण आदि सभी देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप है ऐसा समझकर जो इन सब की अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है, जैसा कि 18वें अध्याय के 46 में बताया, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना है।